और देखते हैं कि इनकी क्या कुंडली बनते हैं। डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1978, चार जी। सितंबर 1978। समय जो है इनका सुबह 7:14, सुबह 7:14। 14 मिनट। जन्म स्थान सगवारा, राजस्थान, राजस्थान के सगवारा। चलिए, ये हो गए उनकी कुंडली। तो उनकी कुंडली को हम अगर बनाएं तो एक बार बना लेते हैं, फिर उसमें चले जाएंगे। उनकी कुंडली में मीन राशि में केतु बैठा हुआ है, मेष वृषभ मिथुन कर्क राशि में जो है, मीन राशि में केतु बैठा हुआ है, कर्क राशि में बृहस्पति और बुध बैठा हुआ है, जुपिटर एंड मरकरी। और लगन इनका सिंह हो जाता है, उसमें शनि और सूर्य दोनों बैठा है, शनि और सूर्य दोनों बैठा है। कन्या में चंद्र राहु मंगल, मून राहु और मार्स बैठा है। और तुला में इनका शुक्र बैठा है। ठीक है। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वर्तमान समय में जुपिटर में केतु चल रहा है, जुपिटर प्लस केतु इनका चल रहा है। ठीक है। जुपिटर में केतु चल रहा है, जुपिटर में केतु चलेगा, चल रहा है, चलेगा 8/6/2024 तक, 8/6/2024 तक। अभी इस कुंडली पे ही हम डिटेल्स में काम करते हैं। अभी इस कुंडली पे हम डिटेल्स में काम करते हैं, देखते हैं कि क्या है। एक फ्रेश कुंडली बना लेते, बारीकी से इसको समझने की प्रयास करेंगे। छोटा कुंडली बना तो लेते हैं, बहुत बड़ा कुंडली नहीं बना रहे हैं। ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या बन रहा है और कैसे प्रिडिक्शन करना है इसमें। हमें लग्न नहीं लिखना है, हमें सिर्फ मेष राशि से ग्रहों की स्थितियों को लिखना पड़ेगा। गुरुदेव मेरा तो कन्या लग्न आता है। हम लगन लिखेंगे ही अच्छा ठीक है, ओके। नहीं। आपकी कुंडली में मेष में कोई ग्रह नहीं है, वृषभ राशि जी। में कोई ग्रह नहीं है, मिथुन राशि में कोई ग्रह नहीं है, कर्क राशि में आपके कुछ ग्रह है, जैसे गुरु। जुपिटर, जुपिटर, गुरु। बृहस्पति और बुध। तो जी। जुपिटर हो गया और इनके साथ इनके मरकरी हो गया। ठीक है। सिंह राशि में आपका शनि और सूर्य है, 5 नंबर में आपका शनि भी है और सूर्य भी है, सैटर्न भी है और साथ में सन भी है। कन्या राशि में आपका ग्रह है चंद्रमा राहु मंगल, है ना। ये हो जी। गया चंद्रमा राहु मंगल। उसके बाद तुला में शुक्र बैठा है आपका। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ वीनस बैठा है। ठीक है। और उसके बाद जो है आपका मीन राशि में 8 नंबर खाली। अब सबको बताना होगा, 9 नंबर खाली, 10 10 खाली 11। 11 खाली। आप अभी कुछ मत बताइएगा, मीन राशि में जो है वो आपका केतु बैठा है। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मेरा प्रश्न ये है कि इनकी विवाह कौन सी अंतरदशा में हो सकता है, इनकी संतान कौन सी अंतरदशा में हो सकता है। सबसे पहले मैरिज को देख लेते हैं। मैरिज क्या, पहला माय क्वेश्चन इज, क्या सूर्य की सर महादशा में, रुक जाओ, हाँ, सूर्य शुक्र और बृहस्पति सर। सूर्य की महादशा में क्या इनका विवाह हो सकता है। तो हम सबसे पहले यदि सूर्य को लगन बनाते हैं, सूर्य जहां बैठा है उससे 7वें घर का स्वामी जो है वो स्वयं शनि है। तो सूर्य की महादशा में या अंतरदशा में क्या विवाह पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे यस। अब हम पूछते हैं क्या चंद्रमा की महादशा में इनकी विवाह पॉसिबल है। चंद्रमा को लगन बनाओ, तो देखो चंद्रमा से 7वें घर का स्वामी कौन है, चंद्रमा से जी 7वें घर का सर। स्वामी बृहस्पति है। ठीक है, विच इज एग्जॉल्टेड इन द 11th हाउस। ठीक है। तो प्लस यस, तो यस, मोर पॉसिबल, मोर पॉसिबल। अब हम चले जाएंगे मार्स में, क्या मंगल की महादशा में इनकी विवाह होना
मंगल की दशा या अंतरदशा में इनकी विवाह होना संभव है। देखो Yes, मंगल से भी yes. दशम का स्वामी जो है वो है, जो है मंगल से दशम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है, ठीक है, और वो भी एग्जॉल्टेड है, तो ये भी यस आता है और मोर पॉसिबल होता है। ठीक है, अब हम आते हैं बुध पे। क्या मरकरी में इनका विवाह पॉसिबल है? तो बुध को लगन मान लो, उसके सप्तम भाव का स्वामी शनि बुध से 12वें घर में चला गया, नो। तो ये आ जाएगा नॉट पॉसिबल, नो। ठीक है, अब बृहस्पति, बृहस्पति से 7वें घर का स्वामी क्या है? जुपिटर से, वो भी शनि है। क्या बृहस्पति की महादशा में विवाह पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि बृहस्पति का अगर आप नहीं। लग्न मानोगे तो 7वें घर का स्वामी हो जाता है शनि, जो इनके हाँ बैठा है, दूसरे घर में बैठा है, परंतु दुश्मन के घर में बैठा है, नहीं है। ठीक है, अब वीनस को ले लेते हैं। क्या शुक्र की महादशा में या अंतरदशा में इनकी विवाह संभव है? शुक्र को अगर आप लगन मानोगे तो 7वें घर का स्वामी मंगल आ जाएगा, वो 12वें घर में चला No. जाता है, तो ये भी नो में आंसर आता है। अब शनि को ले लेते हैं। क्या शनि की दशा या अंतरदशा में इनकी विवाह होना संभव है? शनि को अगर देखते हो तो यस, क्योंकि शनि से 7वें घर का स्वामी स्वयं शनि है, यस, मोर पॉसिबल, मोर पॉसिबल। ठीक है, अब राहु की बात करते हैं। क्या राहु की दशा अंतरदशा में इनकी विवाह संभव है? देखते हैं। Yes. राहु यहाँ बैठा हुआ है, सप्तम भाव का स्वामी, यस। ठीक है, तो ये साथ आए। क्या केतु की अंतरदशा में पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि केतु की अगर No. हम देखें तो वो बुध है, तो केतु में नहीं है, तो केतु में हमारा रिजल्ट आता है नो। तो हमने यहाँ कुछ पाया, क्या पाया? सूर्य को पाया, चंद्रमा को पाया, मंगल को पाया मंगल. और शनि को पाया। तो इसमें सबसे अधिक किसका पॉसिबिलिटीज है वो बाद में चर्चा करेंगे, वो फाइन ट्यूनिंग वाली बात है। तो हम अभी सर राहु भी है, राहु भी है सर. राहु भी है, लेकिन इसमें देखो सबसे ज्यादा जो है ना, मुझे ऐसा प्रतीत, अब इनकी कौन सी दशा में जन्म है, अगर आप देखो एक एक पैटर्न को आपको ना तय करना पड़ता है। अब 40 साल की उम्र में तो विवाह होंगे नहीं, 50 में भी तो विवाह होंगे नहीं। तो इनकी कुंडली को अगर हम देखें, टोटली अगर हम देखें, तो इनकी जो जन्म है, इनका जन्म जो है, इनका जन्म हुआ सूर्य की महादशा में। ठीक है, तो सूर्य की महादशा में जो है, अब थोड़ा बुद्धि लगाओ, सूर्य की महादशा में इनका जन्म हुआ, तो सूर्य की महादशा में विवाह होना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 1981 तक चला चंद्रमा की महादशा, उसमें भी विवाह पॉसिबल नहीं है। मंगल जो आया है उनकी बन कुंडली जाएगा में, सर. वो 91 में स्टार्ट हुआ, जो खत्म हुआ 98 में, 1998। 98 में इनका उम्र क्या था? 98 में इनका उम्र हो गया था 20 वर्ष, तो उसमें भी पॉसिबल नहीं है। अब आ जाता है राहु। राहु की महादशा कब से कब तक चला? 98 से लेके 2016 तक, 1998 से लेके 2016 तक चला। तो राहु की महादशा में विवाह होना सबसे अधिक पॉसिबल है। अब राहु में वो कौन कौन से ग्रह है जिनमें इनका अधिक विवाह होने की संभावना है? ठीक है, राहु में कौन कौन से ग्रह है जिनमें इनका विवाह होना संभव है? पहले राहु में क्या आएगा? पहले आएगा राहु में राहु। ठीक है, अब उसको देखते हैं हम। पहले आएगा इनका राहु में राहु, एक सेकंड होल्ड करो। इनका आ जाएगा राहु में राहु। हाँ, इनके राहु की महादशा में राहु आया 98। ठीक है, 98 में उनका उम्र होगा 20। ठीक है, 98 में उनका उम्र होगा 20 वर्ष। ठीक है, और उसके बाद राहु में बृहस्पति 2000, उसमें हो जाएगा। एक से हाँ, राहु में शनि, यानी कि 2003 से शनि में होगा सर, शनि में. राहु में शनि। तो हमें राहु में शनि एक अच्छा पीरियड मिला। तो अगर हम अब उनकी कुंडली की ओर जाए, ठीक है, अब अगर हम उनकी कुंडली की ओर जाए, अगर हम उनकी कुंडली की ओर जाए दोबारा, जो हमने यहाँ बना के रखा है, तो राहु में शनि, शनि में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज था, तो राहु में शनि, है ना। हमारा पहला प्रेफरेंस जो आएगा उनके विवाह के लिए, हम सिर्फ दशा, अभी गोचर को नहीं मिला रहे, राहु में शनि, ये एक बहुत अच्छा पीरियड है। शनि के बाद आएगा बुध, बुध में नहीं होगा। बुध के बाद आएगा केतु, केतु में नहीं होगा। केतु के बाद आएगा शुक्र, शुक्र में भी नहीं होगा। शुक्र के बाद आएगा सूर्य। ठीक है, तो हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है राहु प्लस शनि. सन, अथवा राहु प्लस सन, ये दोनों मिल रहा है। ठीक है, और अगर किसी कारण से नहीं हुआ तो राहु प्लस मून, इसमें भी इनके विवाह हो सकता है। ठीक है,
मून के बाद आ जाता है मार्स। तो ये है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो राहु शनि, राहु सूर्य, राहु चंद्रमा या राहु मंगल में ही इनके विवाह के योग बनते हैं, अगर राहु की महादशा में इनकी विवाह होता है तो। अब बताओ, आप बताओ जरा, कौन से समय में आपका विवाह गुरुदेव, होगा? हम्म? गुरुदेव मेरा राहु में ही हुआ है। तो राहु में करवा दिया, देखो इतने अर्ली में करा दिया एकदम। ठीक है, जी क्योंकि राहु पॉसिबल, राहु में हमें क्या जी मिला था? राहु में पॉसिबिलिटी मिला था। ठीक है, राहु में, यस, राहु में यस, क्योंकि राहु जहां बैठा है, बृहस्पति था सर, बृहस्पति हाँ था उसका बृहस्पति है और वो एग्जॉल्टेड है, और राहु घटक प्लैनेट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखो, ये यहाँ तक तो हम पहुंच गए कि कौन से दशांतर दशा जो है इनकी विवाह देने में समर्थ है। तो देखो राहु में, राहु शुरू में ही 1998 से लेके 2001 के बीच में बहुत अर्ली एज में 20-22 साल की उम्र हाँ में इनकी विवाह जो है वो हो गया। जी, 22वें साल में गुरुदेव। बस बस बस, ठीक है। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ठीक है, दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि इनके संतान कब हुआ हो। ध्यान से इसको समझना है। हम पहले की तरह ही प्रश्न करेंगे, स्वयं से प्रश्न करेंगे। क्या सूर्य की महादशा में संतान हो सकता है? सूर्य को लगन मानो, सूर्य से पांचवा घर देखना है। सूर्य से 1 2 3 4 5, बृहस्पति एग्जॉल्टेड है, हो सकता है। हाउस में है, यस हो सकता हो है, सकता है। यस। क्या चंद्रमा में हो सकता है? ठीक है, चंद्रमा को लगन मानो, 1 2 3 4 5, चंद्रमा से नहीं, सप्तम पंचम भाव का स्वामी शनि है, वो 12वें घर चला गया, तो नो। ठीक है। नहीं क्या मंगल में हो सकता है? मंगल में, मंगल से देखे तो 1 2 3 4 5 पंचम भाव का नो, स्वामी शनि, वो भी नो है, नो है। ठीक है। अब आ जाते हैं राहु में, देखते हैं सूर्य चंद्र मंगल राहु, क्या राहु की नो, अंतर्दशा में हो सकता है? 1 2 3 4 5 शनि है, तो ये भी नो है। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे जुपिटर पर। क्या बृहस्पति की अंतर्दशा में हो सकता है? तो बृहस्पति से जो देखो आप, नो, ये जो 5वें घर का स्वामी मंगल है, वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, राहु के साथ बैठा हुआ है, तो ये भी नो हो जाता है। उसके बाद हम आ जाएंगे शनि की अंतर्दशा में। क्या शनि की दशा अंतर्दशा में हो सकता है? तो शनि की अंतर्दशा में यस, क्योंकि शनि जहां बैठा है उससे पंचम भाव का स्वामी हो जाता है बृहस्पति, धनु, और वो एक्सॉल्टेड है, 12वें घर में होने के बावजूद भी एक्सॉल्टेड है, ध्यान रखना इस बात को। क्या राहु में हो सकता है? शनि के बाद आ जाता है बुध, क्या बुध में हो सकता है? क्या बुध में इनके नो, संतान हो सकता है? बुध से पंचम भाव का स्वामी मंगल है, तो ये आ जाएगा नो। ठीक है। नो, क्या केतु में हो सकता है? केतु, क्या केतु में इनका संतान हो सकता है? केतु से देखे तो 1 2 3 4 5, 5वें घर में बृहस्पति एग्जॉल्टेड है। ठीक है, और बृहस्पति और बुध में एक स्थान परिवर्तन का योग है, सो हाँ, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, सॉरी सॉरी, बृहस्पति और बुध में, नहीं, हाँ पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अब वीनस को देखते हैं, क्या वीनस में हो सकता है? वीनस को अगर हम नो, देखें, शुक्र जहाँ बैठा है तो उसके 5वें घर का स्वामी शनि है, नहीं हो सकता है, नो। तो हमें क्या मिला? हमें कुछ प्लैनेट्स मिले, जैसे कौन कौन से प्लैनेट्स मिले? पहला हमें जो मिला वो है ये वाला प्लैनेट्स, यानी कि ये सूर्य में हो सकता है। उसके बाद शनि की अंतर्दशा में हो सकता है। उसके बाद केतु की अंतर्दशा में हो सकता है। तो हमें सूर्य, केतु और शनि, इनकी अंतर्दशा में संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो आप बताओ महाराज, आपके संतान पहले संतान या दूसरे संतान, कोई भी, कब पैदा हुए? गुरुदेव, राहु राहु में शनि। राहु में शनि में पैदा हुआ। ठीक है, देखो उन्होंने, देखो जी कितने सुंदर बता दिए, राहु में शनि में पैदा हुआ। क्यों शनि में पैदा जी हुआ? शनि को अगर आप लगन मान ले तो 1 2 3 4 5 ये 9th हाउस है, इसका स्वामी बृहस्पति है, विच इज इन एक्सॉल्टेड। ठीक है, तो ये देखो हमने तीन जी प्लैनेट्स गुरुदेव। निकाले थे, सूर्य, शनि और केतु, इसमें शनि में आ गए। ठीक है, तो देख रहे हो कितने जी चमत्कारिक तरीके से जो है वो अंतरदशा काम करते हैं। लेकिन करना क्या होगा आपको, कि देखो बाकी 9 में से हमने 6 ग्रहों को निकाल दिया कि इसमें नहीं होगा संतान, इसी में ही होगा। अब लोग हैरान हो जाएंगे कि अरे शनि तो शत्रु के घर में बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, अस्त बैठा है, उसकी अंतर्दशा में संतान कैसे हो गया? ये बड़ा सीक्रेट है, यही सीक्रेट है, यही आपको समझने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं आपको? सर वीनस का नहीं आया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। वीनस का, वीनस से देखो, वीनस से जो है पंचम भाव का हाँ, स्वामी कौन है? नहीं है सर। हाँ,
शनि है सर, शनि शनि सूर्य के साथ बैठा है इसलिए। नहीं, और शनि जो शनि है वो शत्रु के राशि में बैठा है, एग्जॉल्टेड नहीं है, अपने स्वयं के घर में नहीं बैठा है। ओके, इसलिए। ओके, हाँ, ठीक है। प्लैनेट आइदर आइदर प्लैनेट विल बी द सेल्फ। जैसे हाँ। जैसे मान लो शुक्र शुक्र में इनका संतान हो सकता था। कब हो सकता था? यदि शुक्र इनका मकर राशि में बैठ जाता तो क्या होता? शुक्र से पंचम भाव का स्वामी कौन बनता? शुक्र बनता। यस, द प्लैनेट इटसेल्फ। तो आ बन गया जाता। सर। हाँ, तो बन जाता। या फिर मान लो शुक्र अगर यहां बैठता, सॉरी एक सेकेंड, या फिर मान लो शुक्र अगर काट देते हैं, या फिर मान लो शुक्र अगर मिथुन राशि में बैठा होता, वीनस जो है वो इनकी कुंडली में मिथुन राशि में बैठा होता, ठीक है, मिथुन राशि में अगर शुक्र बैठ जाता यहां, बिल्कुल बैठ सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो शुक्र से पंचम भाव का स्वामी कौन होता? शुक्र स्वयं होता, ठीक है। तब भी शुक्र में संतान हो सकता था। द प्लैनेट इटसेल्फ, जैसे शनि से पंचम भाव का स्वामी कौन हो गया? हाँ, एक गुरु दो गुरु तीन चार पांच, बृहस्पति हो गया, और वो एग्जॉल्टेड है, ठीक है। तो इस अच्छा। प्रकार से आइदर द प्लैनेट विल बी इटसेल्फ, स्वयं होना पड़ेगा, या उच्च का होना पड़ेगा, या स्वयं के क्षेत्र में होना पड़ेगा, तभी जाके चीजें होंगी, ठीक है। इस प्रकार से अब चलो, वाहन या मकान इनके कब बन सकता है? वाहन या मकान, ध्यान से सुनना। अगर इन्होंने कोई वाहन खरीदा हो, कोई मकान खरीदा हो, तो हम अभी चेक करेंगे कि इनकी वाहन या मकान जो है वो कब बन सकता है, ठीक है। हम देखते हैं वाहन मकान कब बन सकता है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अब यहां एक सेकेंड, मकान क्या सूर्य की दशा या अंतरदशा में, पहले देखो सन, क्या सूर्य में इनके वाहन या मकान बन सकता है? हमें क्या देखना है? नो फोर्थ देखना है, फोर्थ, फोर्थ देखना है। तो सूर्य से चौथे घर का स्वामी एक दो तीन चार मंगल मंगल है। है ना। तो मंगल कहाँ बैठा है? राहु के साथ बैठा है, कन्या राशि में बैठा है, तो नहीं होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं चंद्रमा पे। क्या चंद्रमा पे बन सकता है? चंद्रमा को लगन देखो, चंद्रमा से यस सर। ये यस क्यों? यस सर, हो क्योंकि जाएगा। चंद्रमा से चौथे घर का स्वामी बृहस्पति है, एग्जॉल्टेड है, ठीक है। क्या हाँ। मंगल में बैठ सकता है? मंगल यस में, सर, मंगल में भी बन सकता है सर। मंगल में भी, यस। और क्या, क्या राहु में बन सकता है? ये यस सर। यस सर। यस राहु सर। में यस बन। यस सर। उसके बाद क्या है? जुपिटर में, क्या जुपिटर में बन सकता है? जुपिटर से चौथे घर में यस देखो सर। शुक्र बैठा है, यस। ये ठीक है। यस। उसके बाद अगर हम देखें, क्या जुपिटर के बाद जो है शनि में बन सकता है, सैटर्न में बन सकता है? नो सैटर्न सर, में देखो नो एक दो तीन सर। चार मंगल, नो, नहीं बन सकता। क्या उनके बाद मरकरी में बन सकता है? तो यहां भी आंसर आएगा नो, नहीं, यस। सर मरकरी में यस सर, मरकरी में यस। मरकरी में लौट मरकरी आएगा। में यस, क्योंकि बुध से चौथे घर का स्वामी शुक्र अपने स्वयं के घर में बैठा है। क्या इनका केतु में बन सकता है घर मकान? तो हम देखेंगे केतु से, तो केतु मीन राशि में बैठा है, यहाँ नो। यहाँ केतु बैठा है। हाँ। एक दो तीन चार, चौथे घर का स्वामी बुध है, तो वो नहीं बैठ बन पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या इनका शुक्र में बन सकता है, ठीक है, वीनस में। वीनस से नो चौथे घर सर। का स्वामी कौन है? एक दो तीन चार, शनि, उसमें भी नहीं। सर, तो हमने यहाँ क्या पाया? हमने पाया चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति, ये जो चार कंटिन्यूअस अंतरदशाएं होंगे, ठीक है, इन्हीं में इनका घर मकान बन सकता है, और बुध में बन और सकता बुध भी सर, बुध भी सर, बुध भी। है। तो आप बताओ, आपको याद है कि आपने घर बनाया, मकान बनाया, कोई वाहन खरीदा, जी कब? जी गुरुदेव, याद है मुझे। हम्म 2006 में गुरुदेव। 2006 में आपने किया, ठीक है। अभी हम शेयरिंग स्टॉप करते हैं और देखते हैं कि 2006 में इनका क्या चल रहा था। 2006 में इनका चल रहा था राहु में बुध, ठीक है। 2006 में इनका चल रहा था 6 से लेके 9 तक, इनका राहु में जो है वो बुध चल रहा था, है ना। जी हाँ, जी जी। सर लेकिन जुलाई से चल रहा था सर। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिया बुध ने। केवल इनसे पूछ लीजिए सर, जुलाई के बाद बनाया कि पहले।
अरे घर एक दिन में थोड़ी ही बनता है, घर बनने में साल लग जाते हैं। घर तो लंबा बनता है, टाइम लगता है। लेकिन इस अरे पीरियड में थोड़ा आप बीच में मत ना बोले ना, थोड़ा क्लास को डिस्टर्ब होता है, क्लास कंटिन्यू करने दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रश्न है सबका। तो बुध में इनको मिला, इन्होंने मकान बनाया बुध में। अब बुध में क्यों बनाया? क्योंकि बुध से और बृहस्पति से, दोनों से चौथे घर का स्वामी जो है वो शुक्र है, जो स्वयं के घर में बैठा है। तो हमने मना किसमें किया? केतु में नहीं बनेगा, शुक्र में नहीं बनेगा, शनि में नहीं बनेगा, सूर्य में नहीं बनेगा। लेकिन ये जो अंतर्दशाएं है, उसके बाद बुध, इसमें इनके बनने की योग बनता है। तो देखो कितने एक्यूरेटली हम बिना कुंडली देखे, बिना दशांतर दशा को जाने, ये कह सकते हैं कि आपका इसी पीरियड में बनेगा, भले ही वो जब आए तब आए। हमें ये जानने की सर आवश्यकता एक नहीं। सर इतना सारा सही आया, 1 2 3 4 5, तो इसमें सर कैसे सब कंफर्म सही आ करेंगे रहा है कि गुरुदेव। इसमें कंफ्यूजन मत करिए। अभी अभी आप भगवान बनने की प्रयास मत करिए कि तेरा इसी में बनेगा। आप इतना भी समझ लिए कि इस दशा में बनने की योग है, इस दशा में नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा हाँ, इतना आप क्लोज आ गए कि कौन से दशा में बनेंगे, कौन से नहीं है ना, ये आने के लिए भी यस 40 वर्ष समय लगता है शिल्पा जी, ऐसे नहीं आते। यस इसके बाद इसके साथ जब आप ट्रांजिट को मिला पाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, ये तो गाड़ी के दो पहिए हैं, एक ग्रह के चाल यानी कि ट्रांजिट, और दूसरा अंतरदशा। इन दोनों को कंबाइंड करके जब आप फलित करना सीख जाएंगे, तब आ जाएंगे। मैं तो झट में बता सकता हूँ कि तेरे इस समय में शादी हुई है, इस समय में मकान हुआ है, इस समय में संतान होगा। वो मेरे लिए बाय हाथ का खेल है, आपके लिए भी बन जाएगा। सही जब आप अंतरदशाओं के साथ ग्रह के जो गोचर है, बृहस्पति और शनि के, उसको मिला पाएंगे तब होगा। हम तो ऐसे भी प्रिडिक्ट करते लोगों के कि इस समय में आपकी मृत्यु हो जाएगी, इस समय में आपके सासू माँ मर जाएंगे, इस समय में आपके पिताजी मर जाएंगे, और वही घटना घटित होता है। लेकिन उसके लिए आपको दोनों चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है? सिर्फ एक पे नहीं। यहां से आपको मिल गया कि भाई सूर्य में नहीं होगा, ठीक है, शनि में नहीं होगा, केतु में नहीं होगा, शुक्र में नहीं होगा, बचा कौन सा? बुध में, बृहस्पति में, राहु में और मंगल में। तो इनमें ये जो अंतर्दशा जब चलेगा, तब जो ग्रह की बाकी की स्थिति है ट्रांजिट की, वो किस प्रकार के रहेंगे, उसके आधार पर दोनों मिला के प्रेडिक्शन करना, ठीक है? तो धीरे धीरे इसी प्रकार से आपको समझना है, ठीक है? अब मैं बताता हूं इनको। अब ये बताओ कि इनको एक्सीडेंट या बीमारी कब होगी, हमें नहीं पता। हमें ये बताना है कि भाई आप इस समय में बीमार पड़ जाओगे, आपको जो है एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे नकारात्मकता से भरी हुई पीरियड जो है वो हमें बताना है। यानी कि शारीरिक सुख में कमी। शारीरिक सुख में कमी का मतलब होता है लगन को देखना पड़ेगा। अब उसको कैसे देखना पड़ेगा? क्या सूर्य की महादशा में इनको शारीरिक कष्ट हो सकता है? पहले देखते हैं। अब उल्टा विचार, सूर्य को लगन मानो, लगन का स्वामी लगन में है, इसलिए शारीरिक कष्ट नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, नहीं होगा। समझ में आ गया? अब चंद्रमा, धीरे धीरे समझने की प्रयास करो। क्या चंद्रमा में इनको शारीरिक कष्ट हो सकता है? चंद्रमा को अगर आप लगन मानोगे तो उसका जो स्वामी है वो है बुध। बुध एकादश में बैठा है, चंद्रमा बुध में स्थान परिवर्तन का योग है, तो नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। क्या मंगल में इनको शारीरिक परेशानी हो सकता है? मंगल को लगन मानो, इसका स्वामी जो है वो पुनः बुध होता है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है? इसके बाद राहु को ले लेते हैं। क्या राहु की अंतरदशा में इनको शारीरिक परेशानी हो सकती है? राहु को लगन मानो, इनका जो स्वामी है वो बुध है, वही चंद्रमा के साथ करके बैठा है, सो नो प्रॉब्लम। क्या बृहस्पति में इनको परेशानी हो सकता है? जुपिटर में, जुपिटर को देखे, उसका स्वामी कौन नो है? प्रॉब्लम। उसका स्वामी जो है वो चंद्रमा है, परंतु है वो राहु के साथ। ये हाँ तो प्रॉब्लम हो सकता वो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, यद्यपि है, परंतु बाद में वो ठीक हो जाएगा, ठीक है? स्थान परिवर्तन भी तो है। हाँ, देन बेटर, उसके बाद बेटरमेंट में तरफ जाएगा, पहले परेशानी हो सकता है। क्या इनको शनि में प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, क्योंकि शनि जो लगन मानोगे तो सूर्य साथ में है। उसके बाद अगर हम बुध को देखते हैं, मरकरी को, क्या इसमें भी शुरू में प्रॉब्लम हो सकता है? बाद में नहीं होगा, बाद में है। शनि बेटरमेंट। के बाद सर क्या, शनि के बाद आप क्या लाए? शनि के बाद बुध लिया, ठीक है? क्या बहुत केतु अच्छा। में इनको परेशानी हो सकता है? केतु, उसका स्वामी जो है वो है बृहस्पति, एग्जॉल्टेड है, तो उसमें नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें, क्या शुक्र में इनको परेशानी हो सकता है?
ठीक है, शुक्र जहां बैठा है वो नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। तो बेसिकली इनके जीवन में कोई बड़ा दुर्घटना या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट की योग नहीं बन रहे हैं। थोड़े बहुत शारीरिक परेशानी कष्ट का योग जो है वो बन रहा है आपका बृहस्पति में और बुध में, लेकिन बाद में वो बेटर हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई मेजर कष्ट का योग नहीं है। इससे भी पता चलता है कि व्यक्ति के जीवन में बड़ी दुर्घटना के योग है या नहीं है। अगर बड़ी दुर्घटना है तो पहले पता चल जाएगा, कोई ऑपरेशन होगा तो पहले पता चल जाएगा, एकदम पहले से ही आपको पता चल जाएगा कि इस पीरियड में ये जो है वो होने वाला है। ठीक है, एकदम आराम से पता चल जाता है। तो इस प्रकार से हम चीजों को बेहतर तरीके से जो है वो देख सकते हैं। हमें अंतरदशा को लगन बनाना है, बाद में बाकी चीजों को विचार करना है। इसको कहते हैं डायनामिक डायनामिक अंतरदशा विचार पद्धति, यानी कि चलित अंतरदशा विचार पद्धति। देखो हम अटके हुए नहीं है, इनका लगन क्या है उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। हर बार जो अंतरदशा स्वामी है उसी को हम लगन मान रहे हैं। इससे बड़ा अद्भुत और विचित्र सूत्र नहीं है। अगर इस पे थोड़ा सा आप काम करोगे तो इतने बढ़िया और इतना सुंदर परिणाम आपको मिल सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो दो चीजें हमने आपको आज बताई है। ठीक है, कैसे देखना होगा कुंडली को। प्रश्न करिए, स्वयं से प्रश्न करिए ना। खुद से प्रश्न करने में क्या जाता है, खुद से प्रश्न करने में तो कुछ नहीं जाता। खुद से बिल्कुल प्रश्न करिए, खुद से प्रश्न करिए, खुद से पूछिए कि मैं ये प्रश्न इस कुंडली से पूछ रहा हूं, इनके क्या इस समय में इस अंतरदशा में विवाह के योग है। अगर ग्रह बोलेंगे कि है तो है, अगर बोलेंगे नहीं है तो नहीं है। प्रश्न सर पड़ेगा कि क्या इसकी अंतरदशा में कर्म योग है, तो ग्रह अगर बोलेंगे है तो है, अगर नहीं है तो नहीं। क्योंकि देखो दो चीजें आपको समझना पड़ेगा, बहुत गहराई से समझना पड़ेगा इसको। पहले, जिस दशा में आपका जन्म हुआ है पिछले जीवन में उसी दशा में आपकी मृत्यु हुई है। तो ये दशा आपके साथ इतने डीपली रिलेटेड है आप सोच नहीं सकते। लेकिन उसके विचार करने की जो तरीका है ना वो अलग है, वो अलग है। हर बार आप अपनी जो लगन है उसको आधार बना के सारे विचार नहीं कर सकते, और करोगे तो फंसोगे, नहीं मिलेगा, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हर बार आपको लगन को चेंज कर देना, डायनामिक मेथड पे चले जाना, और हर बार लगन चेंज होता रहेगा। तो एक बार आप थोड़ा सा असेसमेंट बना लीजिएगा। इसलिए 9 कुंडली बनाना बहुत आवश्यक है। एक सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, मंगल कुंडली, राहु कुंडली, बृहस्पति कुंडली, शनि कुंडली, बुध कुंडली, केतु कुंडली और शुक्र कुंडली। ये 9 कुंडली आपके पास होनी चाहिए। बस अगर 9 कुंडली आपके पास है तो बड़े आराम से आप किसी भी प्रकार के प्रिडिक्शन जो है वो कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं। और उसके साथ अगर आप ट्रांजिट को मिला लिए तो आपसे बड़ा भविष्य वक्ता इस ब्रह्मांड में कोई हो ही नहीं सकता। आप अतीत को भी जैसे बड़े अनायास बता सकते हो, बिल्कुल भविष्य को भी उसी प्रकार से अनायास बताने में समर्थ हो। और एक चीज मैं आपको इसके साथ 2 विषय और बताना चाहूंगा। राहु और केतु की दशा में जिनका भी जन्म होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके राहु की महादशा में जन्म हुआ है तो इसका मतलब राहु की महादशा में ही आपकी मृत्यु हुई होगी। और अगर राहु की महादशा में आपकी मृत्यु हुई है तो पिछले जीवन में असमय में आपका निधन हो गया था। राहु की महादशा में जिनका जन्म होता है इसका मतलब होता है कि पिछले जीवन में असमय में उनका निधन हो गया था। इसलिए इस जीवन में बड़े लंबे समय तक वो अपने जीवन काल को भोगते हैं या बहुत लंबे समय तक जीवित रहते हैं, 80 90 100 साल तक जीवित रहते हैं। और अगर आपकी केतु की महादशा में जन्म हुआ है तो पिछले जीवन में केतु की महादशा में ही आपकी मृत्यु हुई थी, और उस समय में जहर यानी कि पॉइजन या दवा यानी कि मेडिसिन, उसके चलते आपकी मृत्यु हुई होगी। और इस जीवन में आप जो है जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए बहुत सारे गलत फहमियां कि यार तेरे तो गंडमूल में जन्म है। गंडमूल में मतलब अश्विनी मघा मूला या फिर बुध के नक्षत्र में, तो गंडमूल दोष की पूजा करवाओ, ये करवाओ, पर करवाओ तो ठीक है। अगर ना भी करवाओ तो गंडमूल में मतलब गंडमूल का जो पहला नक्षत्र है वो है केतु का, अश्विनी मेष में, मघा सिंह राशि में, मूला धनु राशि में। तो उसमें अगर आपका जन्म हो जाता है तो इसका मतलब होता है पिछले जीवन में जहर यानी कि विषक क्रिया के कारण आपकी मृत्यु हुई थी, तभी वो पूजा करवाई जाती है। परंतु अगर नहीं भी करते तो भी चिंता करने वाले कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में आप डेवलपमेंट करते जाओ। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखना है। और इसी के ऊपर आधारित है एक अद्भुत और विचित्र सूत्र जिसके विषय में हम आगे के विषय में चर्चा करेंगे। यानी कि जिस ग्रह की दशा में आपके जन्म हुआ है वो कोई मामूली ग्रह नहीं है। यह मत भूलो कि आपके सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल
कि राहु की, बृहस्पति, केतु की, शुक्र की किसी एक ग्रह के दशा में तो जन्म हुआ होगा। तो सोचो उस ग्रह में इतना ताकत है कि वो ग्रह आपको धरती पर खींच के लाया। उस ग्रह ने आपको, आत्मा को शरीर में प्रवेश करवाने की क्षमता रखता है वो ग्रह आपके कुंडली में। कभी सोचो ऐसा कि मेरा जन्म जो सर है, हाँ, तो जैसे आपने महादशा बोला राहु केतु का, तो इनका अंतरदशा भी होता है, वो भी इतना इम्पोर्टेंट होता है सर? जैसे नहीं, मतलब नहीं, जन्म के समय में सिर्फ महादशा को देखना है। अगर मान लो कि यहाँ किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य की महादशा में उनका जन्म हुआ है, तो ये छोटी बात नहीं है उनके लिए। सूर्य ने क्या काम किया? सूर्य ने आपको, जो आत्मा था उसको शरीर प्रदान किया, छोटी बात नहीं है। सूर्य ने आपके मातृगर्भ में लाया, सूर्य ने आपको जन्म दिया, छोटी बात है क्या? बताओ आप में से कोई, छोटी बात तो नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि उस ग्रह में वो ताकत है कि उसने आपको पृथ्वी के दर्शन करवा दिए, आपको माँ का। सर एक कुंडली था सर, हाँ, एक कुंडली में मैंने देखा राहु की अंतर्दशा चल रही थी, लेकिन उसका लग्न, वो जहाँ बैठा उसका लग्नेश जो रहा शनि उच्च का रहा, तब भी उसका डेथ हो गया। हो सकता है डेथ, डेथ एकमात्र उच्च के ग्रह में ही होगा, ये नोट कर लो, मैं बताना नहीं चाह रहा था। मृत्यु कोई लेकिन छोटी, लग्नेश तो उच्च का रह गया। अरे उच्च के ग्रह में ही मृत्यु होते हैं, नीच के ग्रह में मृत्यु नहीं होते। सुन लो मेरी बात, मृत्यु सामान्य घटना, तुमको किसने कहा? मृत्यु कोई सामान्य घटना थोड़ी होती है भाई। जन्म एक सामान्य घटना नहीं होता, मृत्यु कोई सामान्य घटना नहीं होता। मृत्यु तो आत्मा से परमात्मा के मिलन की घटना होती है। इसलिए मृत्यु सिर्फ याद रखना, एक्सीडेंट कमजोर प्लेनेट की दशांतर दशा में होता है, परेशानी कमजोर प्लेनेट की दशांतर दशा में होता है। लेकिन मृत्यु एकमात्र ऐसा चीज है जो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उच्च के ग्रह के दशा में ही होगा। आप कितनी भी कुंडली ले लो, ठीक है, वो सिर्फ उच्च के ग्रह में होगा, क्योंकि मृत्यु कोई छोटी घटना नहीं है। मृत्यु से बड़ा कोई सच नहीं। जैसे जन्म सत्य है वैसे मृत्यु सत्य है। इसलिए मृत्यु हमेशा एग्जॉल्टेड प्लैनेट के पीरियड में ही होता है। अगर एग्जॉल्टेड प्लैनेट नहीं होगा तो डेथ होगा ही नहीं, असंभव है। इसलिए अगर कोई आपको कहेगा क्या रे तेरे तो राहु, तेरे तो चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा की दशा में तुम मरेगा, घंटा मरेगा, कुछ नहीं मरेगा। जो उच्च का है उसी के पीरियड में तुम मरोगे, ये सच्चाई है, ये वास्तविक है। मैंने मृत्यु पर सबसे अधिक रिसर्च किया है, ठीक है, मृत्यु पर। क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम यही होता है कि विवाह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, संतान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। लेकिन जो जन्मता है वो मरता जरूर है। तो मृत्यु जैसे ध्रुव सत्य को अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाए तो बाकी क्या खाक प्रेडिक्ट कर पाओगे? मृत्यु तो अटल है, वो होना ही है, आज हो कल हो परसों हो, होना है। तो अगर मृत्यु की प्रेडिक्शन आप सही नहीं कर पाए तो कैसे करोगे? इसलिए घोष बाबू, अगर आपको ऐसा लगता है कि मृत्यु कोई सामान्य घटना है तो दिमाग से ये धारणा निकाल दो, मृत्यु सबसे बड़ी सत्य और असाधारण घटना है। इससे बड़ी सत्य और असाधारण घटना इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं हो सकता। आप बिल गेट्स हो कि रास्ते के फकीर हो, मुकेश अंबानी हो कि उसके घर में बावर्ची हो, मरना सबको पड़ेगा, आप जितने ताकतवर हो। लेकिन मृत्यु जैसी अद्भुत, विचित्र, सत्य और सबसे परम सत्य वाली घटना जो है उस ग्रह की पीरियड में होता है, जो ग्रह जो है सबसे अधिक पावरफुल है। ये ध्यान में रखना, ठीक है? तो इसलिए मृत्यु। सर एक चीज पूछना था हाँ। सर, जो आप लगन वाला बताए ना सर, कि जो बीमारी देखना है आपको, तो जैसे सर मानिए हम, सर आपने 9 कुंडली बोला बनाने, 9 मैंने बना लिया, तो सर उसमें जैसे सूर्य से स्टार्ट करेंगे तो सूर्य जिस उनकी कुंडली में जिस राशि में, वो भी लिखना होता है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं लिखना होगा। सूर्य जहां बैठा है उसके लगन का स्वामी देखो, उस लगन का, जैसे उस सूर्य सिंह लगन है सिंह लगन में तो तो सिंह सूर्य के पीरियड में कुछ नहीं हुआ। है ना। जैसे चंद्रमा देखेंगे तो चंद्रमा जैसे मकर में बैठा हुआ है, तो फिर वहां से फिर उसका लॉर्ड शनि देखेंगे कहाँ गया है। एग्जैक्टली वही तो हम इतने देर से बताने की प्रयास। हाँ हाँ, नहीं वही हम लगन वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे सर, वही हम कर रहे। ठीक उसको है लगन मानो और उसी को लगन, उसको लिख दो, वहीं पे लगन लिख दो, तो मैटर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों क्लासेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, आगे और भी इंपॉर्टेंट होंगे, और भी गहराई में हम छलांग लगाने के प्रयास करेंगे। लेकिन ये अगर समझ में नहीं आया तो आगे कैसे समझ में आएगा? इसलिए धीरे धीरे इसको समझने के प्रयास करिए। दोनों क्लासेस के रिकॉर्डिंग जो है वो हम आपको बड़े आराम से भेज देंगे, आप आराम से चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? जल्दी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, चलो 10:18। सर एक थैंक यू। क्वेश्चन है सर,
सर जैसे घर हम 4th हाउस से देख रहे हैं सर, अगर कोई फंसा हुआ है घर को हमें सेल करना है तो उसमें हम 10th को देखेंगे फिर लाभ स्थान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वो अलग चीज है, घर सेलिंग के द्वारा पैसा, यानी कि कुछ चीज की नुकसान के द्वारा पैसा। प्रॉपर्टी जाएगा ना, प्रॉपर्टी जाएगा का मतलब प्रॉपर्टी से 6, 8, 12 देखना है, वो एक्टिवेट होना है, साथ में 2 या फिर 11वां का संबंध होना चाहिए, वो अलग चीज है, वो हम बताएंगे जब धीरे धीरे बताएंगे। थैंक यू। ओके, ठीक है।